हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों आज का प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 4 है। रेलो ग्रुप डी मैथ 2025। ठीक है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आज लगभग थ्योरेटिकल बड़े बड़े हैं। 10 या 9 क्वेश्चन ऐसे हैं। ठीक है, क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम ज़्यादा जाता है, इसी वजह से पूरे क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं। 10 क्वेश्चन और 9 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन ऐसे हो पा रहे हैं एक एक प्रैक्टिस सेट में। ठीक, चलो चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, ये है देखो, के और यम की आयु का अनुपात 7:5 है और उनकी आयु का योगफल 72 वर्ष है। 9 वर्ष बाद उल्लेखित क्रम में के और यम की आयु का अनुपात क्या होगा। ध्यान से देखना, क्वेश्चन अच्छा है, सभी ये प्रीवियस है क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन आपको बताएंगे लगभग सभी प्रीवियस हैं। ये क्वेश्चन नए नहीं हैं, ये प्रीवियस हैं जो पिछले वर्ष 1-2 साल में पूछे गए हैं। ये समझो नए ही हैं, ज़्यादा पुराने भी नहीं हैं। ठीक है, देखो दो लोग हैं के और यम, जिनकी इसमें आयु का अनुपात दिया है। इनकी आयु का अनुपात क्या दिया है, पहले के हैं और एम है। ठीक है, 7:5 दिया है। ध्यान से देखना, यहाँ पर क्वेश्चन देखो, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने से पहले क्वेश्चन देखा करो। एक बार जब पढ़ो तो क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन किस टाइप का है, डिपेंड इस पर करता है कि क्वेश्चन किस टाइप का है। ठीक है, एज में भी कई टाइप के होते हैं, ये ना समझो कि एक ही टाइप के होता है, बस खाली क्रॉस लगा दो तो आ जाएगा, नहीं, इसमें भी कई टाइप के होते हैं। तो इसी वजह से अब देखो यहाँ पर के और यम की आयु का अनुपात 7:5 है और उनकी आयु का योगफल 72 वर्ष है। 9 वर्ष बाद उल्लेखित क्रम में के और एम की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है देखो, सबसे पहले आयु हो गया, लेकिन अब यहाँ पर दोनों की आयु का योग कितना पूछ रहा है। 7, 5, 12 कितना योग है, 7, 5, 12 यूनिट है। अच्छा यहाँ पर देखो, 12 यूनिट बराबर 72 वर्ष। ये तो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि दोनों का योगफल क्या है, वर्ष का, दोनों के आयु का 12 वर्ष है। योगफल 72 है, लेकिन दोनों का आयु का अनुपात 7:5 है। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 72/12, 12 कम 12 6 72, कितना आ गया, 6 आ गया। अब यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा कर लो, गुणा करो 6 पंचे 30, यहाँ गुणा करो 6 सते 42, ये आ गया के और यम की आयु। अब यहाँ पर बोला क्या है, 9 वर्ष बाद उल्लेखित क्रम में के और यम की आयु का अनुपात ज्ञात करो। अब देखो 9 वर्ष पश्चात या बाद, पश्चात भी बाद भी लिख सकते हो, पश्चात के और यम की आयु का अनुपात। अब यहाँ दिमाग ये लगाना है कि यहाँ पर अनुपात निकालना है कि यहाँ यहाँ 42 है। अब देखो समझाने के लिए लिख रहे हैं, और यहाँ 30 है। अब यहाँ पर ये 9 वर्ष पश्चात कहा है, तो इसमें 9 वर्ष बाद का मतलब क्या है, इसमें 9 जुड़ेगा दोनों में। ठीक है, बाद या पश्चात कहेगा, तो कितना हो जाएगा 51 अनुपाते, ये कितना हो जाएगा 39, सही है 39। अब यहाँ कितने से कटेगा, ये 3 से कटेगा, यह आ जाएगा 3 दूना 6, 2 और 7,
3 से काट लो, 3 से, 3 एकम 3, 3 सते 21, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, ये आया 9 वर्ष पश्चात के और एम के और एम के आयु का अनुपात आ गया 17:13। ठीक है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन का टाइप समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन के टाइप अगर आप नहीं समझते हैं तो आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, इसमें बहुत आसानी है क्वेश्चन है। बाद कहेगा या पश्चात कहेगा तो हमें जो कह रहा है उसको जोड़ देना है। और भी क्वेश्चन हम आएंगे तो और भी बताएंगे आपको, क्योंकि जो आया है पहले उसके बारे में अच्छे से डिस्कस हो जाए। पहले का ज़्यादा बताना अच्छा भी नहीं है क्योंकि प्रैक्टिस सेट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पार्टनरशिप। तो यहाँ पर जो है साझेदारी का क्वेश्चन है, बड़ा थ्योरेटिकल रहता है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाता है क्योंकि बच्चे क्या होता है कि इन क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं, और डरने से क्या होता है, सोचते हैं बहुत बड़ा है इसमें आएगा नहीं, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, हम यही सोचते हैं। अब यहाँ पर जो है सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्या है, दो साझेदारों ए और बी ने एक साथ मिलकर, ध्यान से देखना, ने एक साथ मिलकर क्रमशः रुपया 6,000 है, 6,000 और 8,000 की पूंजी का निवेश कर एक व्यापार शुरू किया, यदि उनको रुपया 5600 का लाभ होता है, लाभ हुआ तो एक हिस्सा रुपया में कितना होगा। ध्यान से देखना क्योंकि ये बड़े क्वेश्चन हैं, ये टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, लेकिन एक गारंटी और भी लेता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दो साझेदार हैं। देखो पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप में 2 मिनट लेंगे आपका। पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप में 3 चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है। एक होता है पूंजी, एक होता है टाइम, और हमारा वही 3rd नंबर होता है जो हमें प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो पूंजी गुणे समय बराबर लाभ, जिसको कहते हैं हम प्रॉफिट। तो ये आपको आना चाहिए, जो भी पूंजी जो लगाएगा पार्टनर में। लेकिन यहाँ पर समय की कोई जिक्र नहीं है,
तो जब समय की बात नहीं होती है तो हम सीधा सीधा क्वेश्चन जैसे है वैसे हम इसको लगाएंगे, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आपके पास आते हैं तो बहुत अच्छे से आपको बताएंगे, समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ टाइम की बात नहीं है। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा रेशियो में ही लेंगे, रेशियो में लेंगे तभी ये इतना छोटा होगा। ये ए है और ये बी है, ठीक है, दो लोग हैं। अब यहाँ पर ए कितना निवेश कर रहा है, ए निवेश कर रहा है 6000। ध्यान से देखना, बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये पूंजी है और ये कितना निवेश कर रहा है 8000, ठीक है, ये है हमारी पूंजी। लेकिन अब यहाँ पर ये और ये अनुपात में कट गया, 6:8 है। ध्यान से समझोगे पूरा समझ में आएगा। इस क्वेश्चन पर मत जाओ, बहुत बड़ा है, आपको समझ में आएगा, मेरी गारंटी है। 2×3 6, 2×4 8, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसको हम अगर असली वास्तविक रेशियो में बना लें, बनाना इसलिए पड़ा है क्योंकि दोनों का लाभ कितना हो रहा है 5600 रुपया। तो दोनों को हम तभी तो जोड़ सकते, तभी तो आएगा 3r + 4r बराबर कितना आ रहा है 5600। क्यों जोड़ा, ये क्यों किया जोड़ा इसलिए क्योंकि दोनों मिला करके उनको 5600 का लाभ हुआ। तो दोनों को मिलाएंगे तभी तो, रियल वास्तविक मिलाएंगे तभी तो। ये हो जाएगा 7r, ये हो जाएगा 56, तो r बराबर 5600, 7 एकम 7 8 56, तो ये आ गया 800 रुपये। तो r बराबर कितना हो गया 800 रुपये। तो पूछा है a का हिस्सा, तो a का हिस्सा ऐसे में आसान हो जाता है। a का हिस्सा कितना है 3r, तो कितना हो जाएगा 3 गुणे r बराबर कितना है 800, तो कितना हो जाएगा 2400 रुपया। 2400 रुपया हो जाएगा एक हिस्सा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है अपने आप में, जिसको कहते हैं अगर एक बार आपको ऐसे समझ में आ गया ये क्वेश्चन, तो ये समझ लीजिए बहुत आसान है। ये यहाँ पर हमें शॉर्टकट यहाँ इसलिए समझाना, मतलब शॉर्टकट यहीं पर हो जाता, इसलिए हमें यहाँ इतना समझाना पड़ा कि सभी लोग को ये समझ में आए। ये दूसरा चीज़ है, ये समझना, यहाँ से गया है तो यहाँ आया है, फिर यहाँ आया है, ठीक है। मैं समझो कि यहाँ पर ये आंसर है। तो ये बात है, r बराबर इतना आ गया है। एक बार हम फिर से समझा रहे हैं आपको, अच्छे से समझो। देखो, दो साझेदार हैं ए और बी ने एक साथ मिलकर क्रमशः 6000 और 8000 रुपये निवेश किए। तो दोनों को हमने अनुपात में ले लिए, तो किस में आ गया 3 और 4। तो इसको हमें दोनों का लाभ हो रहा है ना, दोनों को लाभ कितने हो रहा है 5600 रुपये का। जब 5600 का लाभ हो रहा है तो दोनों को हमें वास्तविक बनाना पड़ेगा, 3r और 4r बना लेंगे, तो दोनों जुड़ जाएगा। तो 7 बराबर r बराबर कितना 800 आ गया। तो एक हिस्सा पूछा है तो a कितना है 3r, तो 3 गुणे r बराबर क्या है 800, तो यहाँ 800 को गुणा करोगे 8 का 2400 रुपये, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ये भी प्रीवियस में पूछा गया है। ध्यान देना, इसमें टाइम लगेगा ये सब क्वेश्चनों में, क्योंकि ये सब बड़े होते हैं, लिखने में टाइम लगता है, 5-5 मिनट लग जाता है लिखने में, ठीक है। तीन नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखना, प्रीवियस में पूछा गया 5 क्रमागत संख्याओं
संख्याओं का औसत सौ है। पहली संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एक लाइन में दिखता है लेकिन अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो औसत में एक चीज हम बता दें आपको, ये नोट कर लो। औसत बराबर क्या होता है? कुल अंकों का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, कुल अंकों का योग बटे कुल संख्या। तो देखो यहाँ 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? 100 है। तो पहली संख्या ज्ञात करो। अच्छा, सबसे पहले अगर हम मान लें, माना 5 क्रमागत संख्या, माना 5 क्रमागत संख्या, हम मान लें a प्लस 1 कामा a प्लस 2 कामा a प्लस 3 कामा a प्लस 4, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारी 5 क्रमागत पूछा है। तो a माना पहली, दूसरा a प्लस 1, तीसरा a प्लस 2, चौथा a प्लस 3। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर जो ध्यान से देखेगा उसी को समझ में आएगा। अगर हम योग कर दें इन संख्याओं का, ध्यान से देखो, इसी पर रख दे रहे हैं हम। औसत हमारा कितना है? 100 है। ठीक है, और कुल संख्याओं का योग कर दो। a प्लस 1, a प्लस 2, a प्लस 3, a प्लस 4, और हमारी संख्या कितना है? 5 है। कुल संख्या कितनी है? 5 है। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब 5 को यहाँ गुणा कर दो, ये हो जाएगा 500। ये कितना? ए कितना हो गया? 5 प्लस 1 2 3 4 5, 4 3 7, 2 9 और 1 10। 10 इधर आकर के गुणा हो गया तो हो गया 490। ये हो गया 5 है। तो a बराबर 49/5। 5 कम 5, 5 9 45, और 5 9 45, 4 आया तो 5 8 40। तो a बराबर कितना आया? 98। a बराबर 98। तो पहली संख्या क्या है? पहली संख्या क्या है? पहली संख्या a तो है, तो a बराबर कितना है? 98। तो a बराबर 98, यही पहली संख्या हो गया, यही हमारा उत्तर हो गया। बहुत अच्छे से समझाएं आपको। ठीक है, आज इसलिए कम क्वेश्चन है क्योंकि ये सब बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, टाइम ले रहे हैं।
समझ में आया? मिटा ले। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? चार नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से देखना। ए भी है टाइम एंड वर्क का। यदि ए किसी कार्य को किसी कार्य को किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, 10 दिन में पूरा कर सकता है, 10 दिन में पूरा कर सकता है, और बी उसी कार्य को उसी कार्य को उसी कार्य को 4 दिन में 4 दिन में पूरा पूरा कर सकता है, कर सकता है, चार दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा बड़ा होता है, टाइम लगता है लेकिन बहुत आसान होता है, बहुत अच्छा लगता है इसको करने में। देखो दो लोग हैं, ए और बी। ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। ये सब प्रीवियस हैं, जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं ये सब प्रीवियस हैं। इसमें से गारंटी कर लो, इसमें से क्वेश्चन जरूर आपको मतलब सेम नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ से जरूर मिलेगा आपको, इसी टाइप का बन के आएगा जरूर। ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? अच्छा 10 है। तो अब यहाँ पर देखो ए कितना कर रहा है, ए है 10 दिन, बी कितना है 4 दिन, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 20। ये हमारा टोटल वर्क है, ठीक है। इनकी एफिशिएंसी क्षमता क्या हो जाएगी, यहाँ 2 यहाँ 5, तो दोनों मिलकर अर्थात ए और बी टोटल वर्क कितना है 20, दोनों की एफिशिएंसी 2 + 5 कितना हो जाएगा 20/7 दिन। यही हमारा प्रॉपर उत्तर हो गया, ठीक है। समझ में आया?
5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, पाइप ए एक टैंक को 80 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसी टैंक को 40 मिनट में भर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर ए और बी दोनों को एक साथ खोला जाए तो टैंक भरने में कितने मिनट लगेगा। कितना मिनट लगेगा। देखो इसकी भी थ्योरी बहुत बड़ी है, देख लो क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो एक पाइप है, एक टैंक को 80 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसी टैंक को 40 मिनट में भर सकता है। तो ए और बी दोनों मिलकर कितने देर में भर देंगे, कितने मिनट में भर देंगे। अब यहाँ देखो भर रहे हैं तो दोनों होंगे प्लस में, ठीक है। एक है 80 मिनट, एक है 40 मिनट। अब दोनों का एलसीएम कितना होगा, 80 होगा। ये हमारा टोटल वर्क होता है 80 कम 80, 40 गुना 80। तो दोनों मिलकर भर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 80, 1 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 3, भाग करो 3 दूना 6, फिर 6 2 3 6 18, 2 सही 3 मिनट। यही हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। 26 सही 2/3 मिनट में भर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, छह नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, एक रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी 57.6 किमी की दूरी 48 मिनट में तय करती है। इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करो। इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा सा है, अभी प्रीवियस है। देखो यहाँ क्वेश्चन क्या है, एक रेलगाड़ी 57.6 किमी की दूरी 48 मिनट में तय करता है, तो इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करें। तो यहाँ पर सब दिया है, दूरी समय, दूरी क्या है, दूरी हमारी है 57.6 किमी। समय क्या है, समय हमारा है 48 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पर लगा दो चाल बराबर दूरी बटे समय। ये फार्मूला तो सबको याद होता है, अब यही लगा दो, चाल ज्ञात हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, दूरी हमारा 57.6 बटे 48 गुणे, हमें मीटर प्रति सेकंड में चाहिए और ये मिनट में है, किमी प्रति घंटा, तो यहाँ पर 60 से गुणा कर देंगे। मीटर प्रति सेकंड में चाहिए 5/18 से गुणा कर देंगे। यहाँ से हम पॉइंट हटा देंगे, यहाँ 0 बढ़ गया, ये 0 और ये 0 खत्म। अब बचा 5 7 6 गुणे 6 गुणे 5 बटे 48, 6 कम 6 6 8 48, 8 7 56, यहाँ भी कट गया, 8 कम 8, यहाँ 8 7 56, 8 1 16 हो गया, 8 दूना 16, तो हो जाएगा 72 गुणे 5, ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 7 पंचे 35, 36 मीटर प्रति सेकंड। यही सॉरी ये क्या हुआ, 576, 1 मिनट, अभी नीचे 18 भी तो है, चलो 18 से भाग कर दो यहीं पर, कोई दिक्कत नहीं। तो 18 कम 18, 18 दूना 36, तो यहाँ पर भी 18 कर दो और यहाँ पर भी 18 कर दो। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं, तो आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड, यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, एक बार फिर से बताएं क्या, नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट जरूर करना, बताना कि नहीं फिर से बता देंगे। अब यहां पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो किमी प्रति घंटा में अगर है तो 5/18 से हम गुणा कर देंगे,
तो हमारा मीटर प्रति सेकंड में आ जाता है। ये सब चीज़ आप लोग को नॉर्मल है, ये सब चीज़ प्रैक्टिस सेट में उतना एक्सप्लेन में नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि हमें सिर्फ क्वेश्चन पर चलना होता है। ठीक है, यहाँ पर थ्योरेटिकल थोड़ा ना चलता है। तो यहाँ पर बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, प्रीवियस में पूछा गया है, ध्यान से देखोगे तब समझ में आएगा, नहीं तो ये दिक्कत करेगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2x माइनस 3y प्लस 7z और 4z माइनस 5x को का योगफल को इतना से घटाएं। अब देखो ध्यान से देखो, इतना इन दोनों का योगफल करो, इसका इन दोनों का योगफल करो और इसमें से घटाओ। क्या कह रहा है देखो, 12x माइनस जेड, इसमें से इन दोनों का योगफल कर लो, 2x माइनस 3y प्लस 7z। ठीक है, अब इन दोनों का योगफल करो, 4z माइनस 5x। मेरी बात आप लोग समझ पाए कि नहीं पाई? कह क्या रहा है क्वेश्चन कि 2x माइनस 3y प्लस 7z और 4z माइनस 5x को का योगफल को, यहाँ पर इसको डिलीट करो, दोनों को जोड़ो, योगफल करो, मतलब इसको जोड़ दो, फिर इसमें से घटाओ, योगफल दोनों का कर दिए और इसमें से घटा दिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12x माइनस जेड, यहाँ पर खोल दो ब्रैकेट, सारे चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, 2x प्लस 3y माइनस 7z माइनस 4z प्लस 5x। अब x पहले यहाँ पर माइनस 2x, ये हो जाएगा 5x और 12x, दोनों प्लस में है तो हो जाएंगे 17x, 17 में से 2 गया, ये हो जाएगा 15x। ठीक है, ऐसे समझो, 3y और कहीं y नहीं, y तो यहाँ पर हो जाएगा 3y। अब यहाँ पर माइनस जेड, माइनस 7z यहाँ पर है और माइनस 4z, 7 4 11 और 12z। यही हमारा फाइनली उत्तर हो गया। समझ गए आप लोग ना? देखो, जितना कोशिश रहती है कि आपको कहीं पर दिक्कत ना आए। इन दोनों का बोला है, यहाँ पर हम प्लस बना दे रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। दोनों का योगफल इसमें से घटाना है। अब क्वेश्चन है द्विघात समीकरण से। सभी सही से आता रहेगा, कोई छूटेगा नहीं हमसे, सब आपका पूरा हो जाएगा। बस ये बात है, थोड़ा सा पेशेंस, धैर्य रखो। ठीक है, क्योंकि बड़े क्वेश्चन हैं, छोटे नहीं हैं। ये 8 नंबर क्वेश्चन है। अब यहाँ पर कह रहा है, यदि 6y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 बराबर 0 है तो समीकरण के दो मूलों का
योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल का ही गुणनफल भी ज्ञात कर लो। सॉरी, योगफल पूछा तो है गुणनफल, लेकिन हमने लिख दिया योगफल। गुणनफल है, ठीक है, यह है गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो योगफल गुणनफल दोनों देख लो। योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा c/a। ठीक है, b क्या है? माइनस में, यहाँ पहले से माइनस है तो हो जाएगा +13। a कितना है? 6। ये है योगफल। और गुणनफल क्या है? c है हमारा 6, a हमारा क्या है? 6। 6 से 6 कटा, 1 आया। पूछा यही है, दोनों उत्तर आप नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपसे पूछा जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि गुणनफल यहाँ पूछा तो वहाँ पूछा जाएगा, हाँ योगफल भी पूछ सकता है। ठीक है, एक है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, बहुत आसान है, हमने रख दिया है। आपको ये पता जरूर होगा, लेकिन बता दे, शुरू करना पड़ेगा ही, ऐसे चलता रहे, ठीक है, प्रैक्टिस में धीरे धीरे पूरा होता रहे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? अच्छा है ये भी, देखो यहाँ पर है साइन 60 अंश, साइन 60 अंश इंटू कॉस 60 अंश का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर साइन 60 अंश और कॉस 60 अंश का मान आपको याद होना चाहिए। हमारा क्या होता है? साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2। ऐसे नोट कर लिया करो बॉक्स में, जब नोट कर लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो है साइन 60 अंश का मान होता है √3/2, इंटू का मतलब गुणा, कॉस 60 अंश का मान 1/2, अंश का गुणा करो, √3 होगा, हर का गुणा करो, यही हमारा प्रॉपर उत्तर है। नोट कर लो। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा, ये भी प्रीवियस में पूछा गया है, आपको पूरा हो गया, पूरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। ठीक है, ये साइन 60 अंश का मान है, ये कॉस 60 अंश का मान है। नोट करते रहो, छोटे क्वेश्चन ना समझो कि ये छोटे क्वेश्चन है, छोटे कुछ नहीं होते हैं, लेकिन जब पेपर में आता है, टाइम की कमी रहती है, तो छोटा जो होता है बड़ा दिखता है, तो इसलिए आप इसको जो भी मिले तैयार करते रहो। ठीक, यहीं पर मित्रों हमारा क्वेश्चन होता है समाप्त। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारे थे, यहाँ पर क्वेश्चन बड़े थे, इनकी थ्योरी बहुत बड़ी थी, क्योंकि यहाँ पर 20-25 क्वेश्चन रखने मतलब है बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी। तो इसी वजह से 2 पार्ट में हम पढ़ाते हैं। जो छोटे क्वेश्चन होते हैं तो उसमें थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन ले लेते हैं, और जो बड़े थ्योरेटिकल हैं उनको भी पढ़ाना ज़रूरी है, लेकिन उनकी क्लास छोटी रहेगी, 1 घंटा की, तब भी चल जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।